हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग पाइथन की क्लास में लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4 में आज हम लोग कलेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कलेक्शन डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 4। तो जितने लोग 5th सेमेस्टर के हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट एंड टपल क्या होता है। तो आपका लिस्ट एंड टपल से क्वेश्चन आता है। लिस्ट एंड टपल क्या होता है, इसके बीच डिफरेंट पूछता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसे हमारा डिक्शनरी दिया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग डिक्शनरी क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा आपको तो कलेक्शन क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था वो है लिस्ट एंड टपल। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है लिस्ट एंड टपल से। व्हाट इज द डिफरेंट बाई लिस्ट एंड टपल, ठीक है। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है कलेक्शन। सो अब कलेक्शन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कलेक्शन क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कलेक्शन हमारे रियल लाइफ के अंदर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसी वस्तु है जो कि हम एक स्थान पे उसको कलेक्ट करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संग्रहित। मीन्स अब जैसे कि अगर कोई एक कपड़े का दुकान है मान लेते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है कि अलग अलग टाइप का कलेक्शन होता है। आपने सुना होगा कि ये 100 रुपए वाला कलेक्शन है, ये 200 वाला कलेक्शन है, ये 500 वाला कलेक्शन है, ये 1000 वाला कलेक्शन है। तो इस तरह का आपने कलेक्शन सुना था। तो वही चीज यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारा कलेक्शन है, पाइथन के अंदर, जो कि हम लोग कुछ ऐसे ही हमारे पास डेटा होते हैं, उन सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्शन को पढ़ते हैं। अब कलेक्शन के अंदर हमारा कुछ टपल्स होते हैं, कुछ लिस्ट होती है, जिनको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं और उसमें ये जानते हैं कि हमारी जो भी डेटा है उसको लिस्ट के फॉर्म में किस तरह से रखते हैं, टपल के फॉर्म में किस तरह से रखते हैं, ठीक है, किस तरह से हम सॉर्टिंग करते हैं। तो कलेक्शन अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो कलेक्शन हमारा एक प्रकार का संग्रहित होता है, यानी हम बहुत सारे जो हमारे पास कंटेनर होते हैं, ठीक है, उनको हम कलेक्ट करके रखते हैं। तो कलेक्शन इज ए कंटेनर। ओके। तो कलेक्शन पाइथन के अंदर एक कंटेनर होता है जिसका प्रयोग हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए, यानी उसको हम लोग कलेक्शन करने के लिए, संग्रहित करने के लिए उपयोग करते हैं। अब इसके अंदर उदाहरण जैसे कि हम अपने जो डेटा है उसको लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, डिक्ट के फॉर्म में यानी डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, उसको हम सेट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और टपल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ ये हमारे इसके एग्जाम्पल है जिसमें हम अपनी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कलेक्शन क्या होता है। ये था आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है, आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम के अंदर लिस्ट पूछता है, तो हम सबसे पहले लिस्ट की बात करेंगे। क्या ध्यान से सुनना यहाँ पे ये कि लिस्ट क्या होता है, क्योंकि लिस्ट जैसे ही टपल भी होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा इन लोग में डिफरेंट होता है, वो भी हम बताएंगे। बिकॉज ये जो है ये दोनों एरे, जैसे हमारे एरे के अंदर डेटा स्टोर होता है, जैसे हमारा एक एरे है, तो एरे के अंदर ये हमारा कुछ डेटा है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 6 3 2 1। तो एरे के अंदर कुछ इस तरह से डेटा होता है, तो उसी तरह से हमारा एक लिस्ट बनती है, उसी तरह से हमारा एक टपल बनता है, बट थोड़ा थोड़ा सा सारे में डिफरेंट होते हैं, इसके वजह से सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अब इस एरे को अगर हमें सॉर्टिंग करनी हो, तो सॉर्टिंग करने का क्या टेक्निक है कि या तो उसे हम असेंडिंग या तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सो अगर हम एरे को अगर सॉर्ट करते हैं तो हमारा 1 2 3 5 और एक और बॉक्स बनेगी जिसमें 6, कुछ इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाएगा। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो लिस्ट एक क्या है, लिस्ट एक कलेक्शन है जो कि आदेशित और परिवर्तनशील होता है। कहने का मतलब है कि हमारा लिस्ट जो है वो क्या है, एक कलेक्शन है। जो हमारा चैप्टर का नाम था क्या, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब हम डेटा को क्या कर रहे थे, डेटा को हम उसके अंदर कलेक्ट कर रहे थे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा
कुछ डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस डेटा को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ इस तरह से इस डेटा को स्टोर करा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टपल कहलाता है, ठीक है। तो लिस्ट को हम पढ़ते हैं और पूरा डिटेल से समझते हैं। लिस्ट जो है वो एक क्या है, कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि पाइथन लिस्ट में जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसके साथ लिखा जाता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है उसके साथ हमारा टपल को जो है लिखा जाता है। इसके अंदर हमारा जो भी डेटा होंगी वो वहाँ पे स्थित होंगी। लिस्ट केवल एरे की तरह है, यानी जैसे हमने एरे का भी एग्जाम्पल बताया, एरे की ही तरह लिस्ट होता है। हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको सेपरेट करते हैं, एंड अगर हम बात करें एरे को तो हर बॉक्स के अंदर सेपरेट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। हमें डेटा किसी भी तरह से मिल सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा डेटा है 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये अगर हमारा लिस्ट के अंदर है तो इस डेटा को हमें डिलीट भी करना हो गया, कोई डेटा मान लो हमको डिलीट करना है तो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम डिलीट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हमको 7 को डिलीट करना है तो 5 6 8 और 9 इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। एंड अगर हम एरे की बात करें तो एरे के अंदर क्या होता है कि एरे के अंदर अगर हमारे पास कुछ डेटे हैं जैसे कि 5 6 7, और अगर हमें 7 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 8 कर देते हैं लास्ट में, तो अगर हमें इस 7 को यहाँ पे डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिर एरे बनाएंगे जिसके अंदर 5 6 और 8 और 7 को यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या डिफरेंट होगा कि ये जो एरे है वो बॉक्स के अंदर कंप्लीट हो गया, यानी बॉक्स के अंदर सेपरेट हो गया। एंड अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारा क्या हो गया, लिस्ट हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सेपरेट हो गया। तो आई होप कि आप लोग लिस्ट समझ रहे होंगे कि लिस्ट के अंदर हम जो डेटा यहाँ पे स्टोर कराते हैं वो किस तरह से सेपरेट कराते हैं। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे समझते हैं। अन्य भाषाओं में घोषित किया जाता है, यानी अन्य लैंग्वेज में, जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन के अंदर हमारा लिस्ट जो है वो किस तरह से हमारा यहाँ पे डिक्लेयर होता है, वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होता है। तो जो भी हमारे पास नंबर होंगे उन नंबर को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे। आगे ये जो है हमारा लिस्ट जो है काफ़ी हेल्प हो रही होती है पाइथन के अंदर, पाइथन में सबसे शक्तिशाली उपकरण बनाती है। एकल लिस्ट में डेटा टाइप, जैसे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप हो या स्ट्रिंग डेटा टाइप हो या फिर ऑब्जेक्ट शामिल हो, उन के सारे निर्माण करने के लिए या उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। मीन्स जैसे कि लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई इंटीजर टाइप का डेटा, तो इंटीजर टाइप का डेटा में हमने शुरू में याद करो कि बताया है कैसे डेटा आते हैं, जो कि मान लो 1 2 3 4 या 5 6 2 जो नंबर आप देना चाहते हो, यानी 1 से लेके 100 तक इस तरह के जो हमारे नंबर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, इंटीजर नंबर में आते हैं। तो इस तरह के डेटा हो, या फिर अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि अगर कोई वर्ड हो, जैसे कि मान लो लिख देते हैं, वर्ड लिख देते हैं, तो ये हमारा एक वर्ड है, तो इस वर्ड को अगर हमें स्टोर कराने हैं तो इस लिस्ट के अंदर हम इस तरह से स्टोर करा सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग नीचे भी समझेंगे। जैसे मान लो कि आप 12th के अंदर हो, अब 12th के अंदर क्या होता है कि आप 12th के अंदर जाते हो तो आपको सब्जेक्ट अलग अलग मिलते हैं। आप 12th में गए, 12th में जाने के बाद आपको अलग अलग सब्जेक्ट, मान ली फिजिक्स मिला, फिर केमिस्ट्री मिला, फिर मैथ मिला, इस तरह से इंग्लिश मिली, कंप्यूटर मिली, ठीक है। तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब पांचों सब्जेक्ट को क्या करना है, स्टोर कराने हैं। तो या तो आप इसको लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं, एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं, टपल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो हम अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट के अंदर हमें अगर स्टोर कराने हैं इन सारे को, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले पाइथन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम कामा के साथ सेपरेट करते चले जाएंगे, इसके बाद सी लिखेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री लिखे, फिर फिजिक्स लिखेंगे, इसके बाद मैथ लिखेंगे, इसके बाद फिर हमारा इंग्लिश हो जाएगा और लास्ट में कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अभी और डिटेल से भी लिस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। एक चीज और कि हमारा लिस्ट जो है वो मूटेबल होता है। मूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि इस लिस्ट के अंदर, यानी जो हम अभी लिस्ट बना रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई डेटा को चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये होता है मूटेबल। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ डेटा दिया गया है, सबसे पहले हमारा डेटा है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास डेटा है। तो इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई डेटा जो है डिलीट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डेटा अपना जो है डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमें एक सुविधा मिलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, मूटेबल होता है, ठीक है।
मूटेबल का मतलब होता है कि हम लिस्ट के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है उनको हम चेंज कर सकते हैं। सो याद रखना सभी लोग कि आप लोग को एग्जाम के अंदर ये सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चल रहा होगा, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको समझ में नहीं आती है। सो काफ़ी ज़्यादा हम शुरू में जो क्लास लिए हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग के साथ बताने की कोशिश किए हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो पीछे की क्लास नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना। एंड आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा जैसे लिस्ट है, किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, वो हमारा यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल में देखो, लिस्ट हमारा ये फर्स्ट बना है, लिस्ट हमारा ये फर्स्ट बना है। जो भी नाम देना चाहो, जिस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड दे सकते हो, जितने लिस्ट बनाओगे 1 2 3 आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है कि हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान से देखना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि एक हमारा वर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स पूरा एक वर्ड है। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स जो है वो लिस्ट के अंदर स्टोर है, एक डेटा हो गया, एक ऐसे केमिस्ट्री हो गया, इसी तरह हमारा मैथ हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जो कि हम लिस्ट के अंदर इस तरह से सेपरेट किए हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे किस तरह के डेटा यहाँ पे स्टोर है, तो इंटीजर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप लिस्ट के अंदर स्टोर है। लिस्ट नंबर 3 की बात करें तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए सिंगल बी सिंगल सी सिंगल डी, ये भी सेपरेट किया गया है। तो ये किसके अंदर किया गया है, तो कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के अंदर हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इस तरह के जो डेटा हैं उनको हम स्टोर करते हैं। तो लिस्ट, आई होप कि इसके एग्जाम्पल भी जो है वो अच्छे से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो किस तरह से हमें लिस्ट को बनाना है वो आई होप कि यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर हमें कोई भी डेटा को स्टोर कराने हैं, जैसे हम 12th में पढ़ते हैं, कितने में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, और हमारे 3 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, तो अगर 5 के भी डेटा हमें स्टोर कराने हैं तो उसको हम क्या स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स करते हैं, फिर हम कामा के साथ सेपरेट करते हैं, इसके बाद फिर केमिस्ट्री लिखते हैं, इसके बाद फिर मैथ लिखते हैं। ये सारे के सारे ये जो ऊपर जो है ना, ये इसे बोलते हैं सिंगल इन्वाइटेड कामा, और इसी में डबल लगा दो तो ये डबल इन्वाइटेड कामा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे याद रखोगे कि सिंगल इन्वाइटेड कामा क्या होता है और डबल इन्वाइटेड कामा क्या होता है। अगर ये डबल है तो इसको बोलेंगे डबल इन्वाइटेड कामा, और अगर ये सिंगल है तो इसको बोलते हैं सिंगल इन्वाइटेड कामा। तो सिंगल इन्वाइटेड कामा के अंदर ये हमने फिजिक्स को स्टोर किया, इसके बाद कामा के द्वारा सेपरेट किया है। फिर केमिस्ट्री को हमने यहाँ पे सिंगल इन्वाइटेड कामा के अंदर केमिस्ट्री को, इसी तरह से मैथ, इसी तरह से इंग्लिश, इसी तरह से हम लोग कंप्यूटर को स्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको लिस्ट के फॉर्म में हम अपनी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग लिस्ट क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। याद रखना, लिस्ट क्या होता है, मूटेबल होता है, मीन्स कि हम अपने जो लिस्ट होते हैं उसके अंदर जो डेटा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करने की हमें सुविधा मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं मूटेबल होता है। सो आगे हमारा एक है असेंडिंग लिस्ट। अब देखो, हम लिस्ट के अंदर जब भी डेटा को स्टोर करते हैं तो या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या तो हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। मतलब हम जिस जिस टाइप से सॉर्टिंग करना चाहे उस टाइप से हम सॉर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। सपोज दैट कि मान लो हमारा एक लिस्ट बना है, जिस लिस्ट के अंदर कुछ डेटा दिए हुए हैं 1 5 3 2 4, इस तरह से हमारे डेटा दिए हैं जो कि अलग अलग हैं, जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 1 से 2 होता है, तो यहाँ पे 5 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है, इसके बाद 4 दिया है। सो हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम क्या करें कि एक अच्छे से हम लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सके। तो 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हम डेटा को एक नया लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी डेटा को यहाँ पे स्टोर कराएंगे, ठीक है, और हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की जो हमारा ये प्रक्रिया है ये भी होता है लिस्ट के अंदर, ये याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जावा चाहे सी प्लस प्लस हो, एरे की तरह यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर का उल्लेख करके लिस्ट आइटम तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एरे क्या होता है ये थोड़ा सा समझने जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे जावा एंड सी प्लस प्लस की बात किया है। तो एरे के अंदर इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग जब भी हम एरे के अंदर करते हैं
तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 हमारा 2 फिर 3, जैसे कि हमारा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है तो इंडेक्सिंग हमारा 0 से लेके 3 तक होता है, ठीक है। तो उसी तरह से पाइथन के अंदर अगर हम लिस्ट को इंडेक्सिंग करें तो इसी तरह से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे एंड देन हमारा जो लास्ट था उससे हमारा -1 हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा टोटल मिला के यन होगा तो यन -1, यानी हमारा 1 2 3 4 है, तो 4 -1 करेंगे तो हमारा टोटल आ गया 3। तो हमारा लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि इंडेक्सिंग मैक्सिमम जो होगी वो मैक्सिमम कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मिनिमम की बात करें तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने लिस्ट को रख सकते हैं। तो ये उल्लेख किया गया है, यही सारी चीजें लिखी गई है कि लिस्ट में मानो तो पहुंचने के लिए सूचकांक यानी इंडेक्स पर उपलब्ध मूल्य प्राप्त करने के लिए इंडेक्स के सूचकांक के साथ हमें इसे वर्ग कोष्ठक का उपयोग करके लिखा जाता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर मैथ है, फिर यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और ए बी सी डी, इसके बाद इस तरह से हमारा लिस्ट अलग अलग बना है जो कि इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप चाहते हो कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी हम बड़े से छोटे में जाएंगे। सो आगे यहाँ पे है अपडेटिंग लिस्ट, ठीक है। अपडेटिंग लिस्ट अगर हम चाहे तो लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ मेथड उपयोग किए जाते हैं जैसे कि अपेंड, इंसर्ट, ठीक है, एक्सटेंड मेथड, ये सारे हमारे पास जो है फंक्शन है। इन फंक्शन की हेल्प से हम अपने लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है उनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे कि इस मेथड का उपयोग करके हम अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी डेटा अगर स्टोर कराने हैं इस लिस्ट के अंदर तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इस फंक्शन का यूज करके और हम अपनी जो भी अपडेट करनी है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। इधर आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है, ठीक है, तो इतना आप लोग को प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बात जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सो यहाँ पे दिया भी गया है कि किस तरह से हम इस मेथड का उपयोग करके, मैंने इंसर्ट फंक्शन मेथड का उपयोग करके हम किस तरह से डेटा को इस्तेमाल मतलब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि एक हमारा लिस्ट दिया हुआ है, ये इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है। ये इंसर्ट फंक्शन है, ये हमारा एक लिस्ट दिया गया है जिसमें हमारा नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें कि हमारा प्रिंट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। इसके बाद फिर हमको लिस्ट को प्रिंट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा लिस्ट के अंदर कुछ इंसर्ट कराने हैं 3 एंड 12, ठीक है। तो जब हमारा क्या बोलते हैं इंसर्ट कराना होगा तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम जो भी यहाँ पे नाम दिए हैं उसका नाम लिखेंगे वेरिएबल्स के एंड लिस्ट डॉट, इसके बाद हम लिखते हैं इंसर्ट फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर जो डेटा हमें इंसर्ट कराने हैं जहाँ पे, वहां पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वो डेटा यहाँ पे हमारा जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही हमने वहां पे अपडेट किया तो हमारे लिए जो है वहां पे जो हमारे पास डेटा था, जैसे इंसर्ट कराने थे 3 एंड 12, सो 3 के जगह पे 3 थे इसलिए यहाँ पे 3 नहीं हुआ है, एक बार हो चुका है। और यहाँ पे हमारा 12 जो है वो हमारे तीसरे स्थान पे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जैसे कि अब ये थोड़ा सा समझो, यहाँ पे हमारा एक 3 था, तीसरे स्थान पे हमको क्या करना था, 12 इंसर्ट कराना था, ठीक है। एक हम लिस्ट बनाए जिसमें हम इंसर्ट करा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा है ये हमारा डिसाइड किया कि किस स्थान पे कराना है, और इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जो नंबर हमें उस स्थान पे रखने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा देखो, ऊपर में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा एक लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 ये दिया गया है, जहाँ पे हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3, इसके बाद यहाँ पे 4, मतलब हमारा जो इंडेक्सिंग हो रही है 1 2 3 4 एंड 4 तक है, बस इतना ही। अब हमें क्या करना है कि हमें तीसरे स्थान पे क्या करना है, हमें तीसरे स्थान पे 12 को स्टोर कराने हैं। ये तीसरा हमें सबसे पहले बताएगा कि किस इंडेक्स पे करने हैं और कहाँ जाने हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3 पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3 एंड 4 के बीच पे 3 हो जाएगा और लास्ट में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे 3 तक ही है,
तो हमारा जो अगला टेबल बनने वाला है, यानी अगला लिस्ट जो बनने वाला है 1 2 3 एंड 3 के बाद हमारा जो है अगला जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 12, क्योंकि 0 1 2 और ये 3 इंडेक्स हमारा यहाँ पे आता है जहाँ पे हम 12 को स्टोर करा रहे हैं एंड लास्ट में हमारा हो जाएगा 4। सो इस तरह से हमारा जो है पाइथन के अंदर लिस्ट इंसर्ट कराने में काम आते हैं। माने अगर हमें कोई डेटा को इंसर्ट कराने हैं तो कुछ इस तरह से हम करा सकते हैं। इसी तरह से हमारे एक्सटेंडेड फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, जब हमें कोई डेटा को इसको एक्सटेंडेड करने होते हैं। ओके, अब लेट जैसे कि एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि अगर हमें कोई वही डेटा, जैसे जहाँ हमारे पास 1 2 3 एंड ये 4 डेटा है, अब हम चाहते हैं कि इस एक्सटेंडेड करें। एक्सटेंडेड का मतलब हो गया कि जो हमारे पास ये डेटा है उसके स्थान पे हम 3 को स्टोर कराएं, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपने 4 के जगह पे हम अपना 12 को स्टोर कराएं। तो यहाँ पे जो भी इस फंक्शन के अंदर हमारा डेटा होगा वो क्या होगा कि हमारा इंडेक्सिंग 3 से स्टार्ट होगी और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो ये 4 को यहाँ से डिलीट कर देगा और ये जाके तीनों स्टोर हो जाएंगे। तो लिस्ट के अंदर 1 2 3 3 एंड 12 ये जाके स्टोर हो जाएगा और यहाँ से हमारा 4 जो है वो गायब हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड ये हेल्प करता है हमें अगले जो भी नंबर है लास्ट में उसको रिमूव करने में। एक यहाँ पे फंक्शन है जो पाइथन के अंदर, वो है रिमूव। रिमूव का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा के अंदर अगर हमें कोई भी डेटा यहाँ से डिलीट करना है, मीन्स इस लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई भी डेटा यहाँ से डिलीट कराने हैं, सो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। मीन्स जैसे कि यहाँ पे हमारा एक लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट के अंदर इनिशियलाइजेशन किया गया है इस लिस्ट को और प्रिंट करा दिए हैं लिस्ट को। इसके बाद हम रिमूव करने के लिए तीसरा जो नंबर है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, इस नंबर को हम रिमूव करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूव, इस फंक्शन के अंदर हम जो भी रिमूव कराना चाहते हैं वो दे देंगे। यहाँ पे 3 को रिमूव कराने हैं, सो हमने यहाँ पे 3 को दिया है एंड यहाँ पे हमारे लिए अगला जो लिस्ट बन के तैयार होगा वो होगा 1 2 4, ठीक है। अगर हमें यहाँ से 4 डिलीट कराने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम क्या लिखेंगे 4 एंड हमारे लिए 4 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे लिए बच जाएगा 1 और 2। कुछ ये हमारा लिस्ट होता है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से काफी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा पॉप मेथड। पॉप का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। पॉप मेथड, पॉप मेथड आपने जब स्टैक पढ़ा होगा, ठीक है, स्टैक या क्यू पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमारा पुश एंड पॉप होता था। पुश का मतलब होता था कि अगर स्टैक के अंदर कोई भी डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे ये लिफो पे वर्क करता था। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जब भी हम अपनी डेटा को स्टोर कराएंगे तो नीचे से स्टोर कराएंगे, यानी लास्ट से स्टोर कराएंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो हमारा ये पुश कहलाता था। क्या कहलाता था? पुश, ठीक है। और अगर हम स्टैक के अंदर कोई भी डेटा को जो हमारे पहले से स्टोर है उन सारे डेटा को अगर हम खाली करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से 3 हमने खाली कर दिया तो हमारे लिए क्या बच गया 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो हम डेटा को यहाँ से डिलीट कर दिए यानी रिमूव कर दिए तो उसे हम बोल देते थे पॉप, ठीक है। तो हम अगर स्टैक के अंदर किसी भी डेटा को स्टोर करा रहे थे तो उसके लिए बोलते थे पुश, इंसर्ट कराते थे तो रिमूव कराते थे तो बोलते थे पॉप। तो पॉप मेथड का यूज हम पाइथन के अंदर इसीलिए करते हैं कि हमें कोई डेटा को क्या करना है, मूव ऑन करना है। माने कि अगर हमारे लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई भी डेटा को मूव करना है, ठीक है, माने वहां से हटाने हैं, रिमूव करने हैं, सो यूज करेंगे हम यहाँ पे पॉप मेथड का, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, लिस्ट है हमारा, इस लिस्ट के अंदर हमारा दिया गया है 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रिंट किया गया है, इनिशियलाइजेशन किया गया है लिस्ट को। सेकेंड में हमारा प्रिंट हो गया है लिस्ट, जो भी हमारा लिस्ट होगा वो हमारे लिए प्रिंट होगा। एंड हम यहाँ पे एक लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें कि हमें 3 को यहाँ से एकदम डिलीट करने हैं। तो 3 हमने यहाँ पे लिखे एंड हमारे प्रिंट जो है लिस्ट हो जाएंगे, प्रिंट लास्ट में कर देंगे अपने लिस्ट को। हमारा जो आउटपुट आने वाले हैं वो आउटपुट हमारे यहाँ से क्या आने वाला है, 3 को हम जब यहाँ से
पॉप कर दिए तो पॉप का मतलब हमने बताया रिमूव, क्या बताया रिमूव, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, सो बचेगा क्या 1 2 4। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉप मेथड का यूज करते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके मेथड दिए गए हैं जो आपके लिस्ट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव। ठीक है, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, लेंथ, तो ये सारे के सारे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे इसमें सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शन का, रिवर्स करने के लिए नंबर को हमें रिवर्स फंक्शन का, रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिमूव फंक्शन का, पॉप करने के लिए यहाँ पे हम लोग पॉप फंक्शन का, इंसर्ट करने के लिए इंटेक्स इंसर्ट फंक्शन का, इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें रिटर्न कराने होंगे, जिस तरह से करने होंगे, उसके लिए हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। एंड फाइनली अब हम बात करेंगे टपल का। ठीक है, तो लिस्ट आई होप कि आपने देखा होगा कि लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें अपडेट कर रहे थे। ठीक है, हम लिस्ट के अंदर क्या कर रहे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी जो भी हमारे पास डेटा थे उसको सेपरेट कर रहे थे एंड हम इसको अपना सॉल्व कर रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारा टपल आ गया है, तो टपल के अंदर हम क्या करते हैं, टपल के अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट न लगाते हुए यहाँ पे हम कुछ और ब्रैकेट लगाते हैं जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पैरेंथेसिस वगैरह लगता है। सो यहाँ पे पाइथन में टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब टपल पाइथन के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। टपल में एलिमेंट का सीक्वेंस होता है। कहने का मतलब है कि टपल के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस लगा होता है, और ये क्या होता है, इनमूटेबल होता है। इनमूटेबल, वो मूटेबल था, इनमूटेबल है। मतलब कि लिस्ट के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर कराते थे वो डेटा को हम चेंज कर सकते थे। क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, ये सारी हमें आज़ादी मिलती थी। बट अगर हम टपल की बात करें तो टपल के अंदर क्या हो रहा है कि अनचेंजेबल, कहने का मतलब है अनमूटेबल है। इसके अंदर हमारे पास जो भी डेटा है उन डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, डेटा को चेंज नहीं कर सकते। पाइथन में लिस्ट और टपल एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, बट हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज या उसके आइटम्स को डिलीट किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम उसको, जो भी टपल के यहाँ पे जो भी लिस्ट होते हैं उसके हम डेटा को चेंज कर सकते थे या उसको हम डिलीट कर सकते थे, लेकिन टपल के आइटम्स को चेंज या उसके आइटम्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होंगे उनको हम चेंज कर सकते हैं, यानी आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। बट अगर टपल की बात करें तो उसके आइटम को हम चेंज और उसके आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी आइटम का मतलब यहाँ पे डेटा हो गया। ठीक है, तो वो डेटा आइटम मत समझ लेना। तो हमारे पास जो भी इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जब भी इस डेटा को सेपरेट करते हैं टपल के अंदर, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम सेपरेट करते हैं, तो पैरेंथेसिस के अंदर अगर जो भी हमारे पास डेटा है, इन सारे डेटा को अगर हमें चेंज करना हो या फिर इस डेटा को हमें डिलीट करना हो तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज टपल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है, जब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो और वो लिस्ट हो तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। ये पैरेंथेसिस के अंदर हमारा जो भी डेटा होता है उसको सेपरेट करते हैं, एंड अगर हम बात करें लिस्ट की तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर उसको सेपरेट करते हैं। पाइथन के टपल में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं आइटम्स बोलते हैं, उसको डेटा बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। टपल के हर आइटम्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जैसे कि ये हमने जो ये कॉमा लगाए हैं, इस कॉमा को लगाकर सेपरेट कर सकते हैं अपना जो भी नंबर है। ठीक है, उसके अंदर भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे लिस्ट के अंदर, उसके अंदर भी हम अपना सेपरेट करते थे कॉमा के द्वारा। सारी चीज़ें तो इसमें लिखी गई है। पूरे आइटम्स को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। टपल में मिक्स डेटा टाइप की भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको अगर मिक्स डेटा का उपयोग करने हैं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा कुछ डेटा है जो 5, सॉरी पैरेंथेसिस पहले लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे हम 5 लगा देते हैं, 4 जैसे लगा सकते हैं। तो इसमें अगर कोई मिक्स डेटा है, इधर का उधर डेटा है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं टपल के अंदर। आई होप कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है कि हमारा लिस्ट जो है, लिस्ट के एलिमेंट मूटेबल होते हैं जबकि टपल के एलिमेंट इनमूटेबल होते हैं। मतलब इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं
डेटा आइटम्स को, बट टपल्स के अंदर हम नहीं चेंज कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। जब हम समय के साथ डेटा को बदलना नहीं चाहते हैं तो टपल एक पसंदीदा डेटा प्रकार होता है। जैसे कि मान लो कि आपको अपने जो भी आपने डेटा यहाँ पे लिखा है, ये हम सबसे पहले लिस्ट लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 एंड अब लिखते हैं टपल। सो टपल के अंदर हम एक यहाँ पे ये इस टाइप के लगाते हैं 1 2 3 4 5। सो दोनों में कोई भी डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। इसमें भी डेटा हमने 5 तक स्टोर किया है, इसमें भी हमने 5 तक डेटा स्टोर किया है, लिस्ट के अंदर भी एंड टपल के अंदर भी। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको सेपरेट किए हैं एंड इसे हम पैरेंथेसिस के अंदर सेपरेट किए हैं। चेंज इसमें क्या है कि लिस्ट के जो डेटा आइटम है इसको हम चेंज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, मैंने चेंज कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। बट टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते एंड अपडेट भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। एक लिखा गया है कि हम समय के साथ डेटा को बदलना नहीं चाहते हैं तो टपल वेरी गुड होता है। कहने का मतलब है जैसे कि आपको प्रोग्राम के अंदर कोई भी डेटा अगर चेंज नहीं करने, जो आपने पहले दे दिया है, जो डिफाइन कर दिया है वही रहना है, तो उसके लिए सबसे आपके लिए बेस्ट जो होता है वो होता है टपल। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर कभी चेंज करना हो गया तो उसके लिए आपको मस्त है लिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। जब हमें भविष्य में डेटा को बदलने की आवश्यकता होती है तो लिस्ट का एक बुद्धिमत विकल्प होता है। मतलब हम लिस्ट के अंदर अपने डेटा को स्टोर करा के जब कभी भी हमें अगर डिलीट करना या उसको चेंज करना हो तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो ज़्यादा रिफर आप कौन करोगे ये कमेंट करके बता सकते हो। एक लिस्ट से अधिक पुनरावृत्ति करने की तुलना एक टपल के तत्वों को बदलाव तेजी से होता है और टपल के एलिमेंट कोष्टक में हमारा जो भी संलग्न है, जबकि लिस्ट के अंदर वर्ग यानी हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर सेपरेट किया जाता है। सो आई होप कि दोनों में आप लोग संबंध जो है समझ गए होंगे। वही बातें यहाँ पे भी लिखा है, मुटेबल है, नॉन मुटेबल है, डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 100% आने वाला है। ठीक है, तो ये मुटेबल ना और इमूटेबल होते हैं, ये हमने बता दिए कि इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यार, यहाँ पे हम बात करेंगे कि टपल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो टपल को किस तरह से बनाएंगे ये थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि टपल के अंदर ऐसा नहीं है कि हम जो लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर किए थे, इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या लिस्ट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का, जो भी हमारे पास वहाँ पे डेटा था, तो ऐसा नहीं है कि उन सारे डेटा को हम टपल के अंदर स्टोर नहीं करा पाएंगे, कर पाएंगे। हम दोनों के अंदर सेम डेटा स्टोर कर पाएंगे। बस इन लोग में ये प्रॉब्लम है ना कि लिस्ट जो है वो चेंज करने की सुविधा देता है यार, और टपल्स चेंज करने की सुविधा नहीं देता है। तो ये दोनों में बस डिफरेंट होता है, बाकी बस सब जितना भी है सेम टू सेम है। ठीक है, ये भी है हमारा लिस्ट की तरह ही है। तो इसके अंदर हमारा जो है पैरेंथेसिस लगाया गया है जिसके अंदर हमारा कुछ डेटा स्टोर है, आइटम्स हम बोलेंगे यहाँ पे पाइथन के अंदर। तो टपल 1 के अंदर हमारे आइटम्स हैं, आइटम्स नंबर 1 2 3 4। तो हमारा ये हमारा जो है स्ट्रिंग में के अंदर आ जाएगा और ये हमारा जो है इंटीजर बोल सकते हैं इसको। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी हम यूज किया गया है एंड इंटीजर। तो दोनों डेटा टाइप इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और इसको यहाँ पे हमारा इंटीजर और ये हमारा जो है लास्ट में करेक्टर डेटा टाइप का स्टोर किया गया। तो ये उदाहरण में आप लिख सकते हो टपल का। ठीक है, तो जब कभी भी टपल के अंदर आपको डेटा को सेपरेट करना है तो आप एक पैरेंथेसिस बनाएंगे और उसके अंदर डेटा को स्टोर कराएंगे। वो डेटा आपका इंटीजर टाइप का हो सकता है, ठीक है, फ्लोट टाइप का हो सकता है और स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। अब इसके बारे में हम बताए थे यार, अगर आपको याद ना हो तो एक बार फिर से बताते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर 1 to 100 तक जो भी नंबर होते हैं उनको स्टोर कराते हैं। फ्लोट के अंदर यार हमारे कुछ डेसिमल नंबर होते हैं, उन सारे डेसिमल नंबर को स्टोर कराने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब जितना भी दशमलव वाला होता है ना सबको यूज करते हैं। स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर यार कोई वर्ड हो, जैसे कि हमारा फिजिक्स यहाँ पे स्टोर कराना था एक स्टूडेंट का, तो फिजिक्स के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और एक बात तो हमने बताई भी थी यार कि पाइथन के अंदर जो है हमें कोई डेटा टाइप जो है डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, पाइथन के अंदर आप विदाउट डेटा टाइप बताए आप लोग जो भी प्रिंट करना चाहे करा सकते हैं। जैसे कि ये प्रिंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं बताया जा रहा, ठीक है, कि ये कौन सा है। लेकिन अगर यहीं पे आप जावा पढ़ते या C++ पढ़ते तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता
कि कौन सा मतलब जावा या सी प्लस प्लस के अंदर बताना पड़ता है कि किस टाइप के डेटा टाइप है। यहाँ पे जैसे हमारा दोनों कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग को समझेगा जावा के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर। बट यहाँ पे हमारा जैसे पाइथन है तो पाइथन के अंदर क्या हो गया, पाइथन के अंदर ये हो गया कि इसके अंदर डेटा टाइप हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ों के लिए हमें यूज करते हैं एंड टपल एंड लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर भी टपल के अंदर भी कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर हमें सम फंक्शन का यूज करके अगर दो टपल को जोड़ने हैं, जिसको हम लोग कैन कैट भी बोलते हैं, अगर हमें दो चीज़ों को जोड़ने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के अंदर कम पूछा जाएगा, बट आप इसको रिहर्सल कर लोगे तो बहुत अच्छा है। ओके ओके ओके, और इधर मान लो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमें टपल के अंदर कोई भी डेटा को यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अगर हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम आइटम्स को यहाँ पे तो डिलीट नहीं किया जा सकता है, बट अगर हम उसको जैसे डिलीट टपल को डिलीट करके कुछ ऑपरेटर्स को हम वहाँ पे अपडेट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। टपल की लंबाई ज्ञात करनी हो या टपल के लिस्ट में कोई परिवर्तन करने हो तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई परिवर्तन करने होते हैं तो उसके लिए टपल अवेलेबल है, बट वहाँ पे अगर डिलीट या चेंज करना चाहे तो नहीं होता है। अगर जैसे मान लो ये 0 5 या 3 या 1 या 4 इस तरह से दिया गया है, सॉरी ये हमारा इस तरह से दिया गया है, तो इसको अगर हम इधर उधर करना चाहें, जैसे कि 1 0 1 3 4 एंड 5 करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेल्प करती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और जितने भी हम पाइथन के अंदर टपल फंक्शन पढ़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। आल फंक्शन सीक्वेंस के सभी आइटम टपल्स होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। एनी फंक्शन, इसी तरह से हमारा इनहेरिटेड फंक्शन, लेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, ठीक है। यानी अगर हमें किसी भी पाइथन के अंदर यानी टपल के अंदर कोई मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसके लिए मैक्स फंक्शन का, अगर मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसके लिए मीन फंक्शन का, सॉर्टेड करना है तो सॉर्टेड फंक्शन का, सम करने हैं तो सम यानी कोई दो नंबर को ऐड करने हैं तो उसके लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। टपल के अंदर अगर हमें कोई चीज़ सीक्वेंस करने हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट एंड टपल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेट। सेट क्या होता है? लोग ने लिस्ट एंड टपल के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर सेट जो है हमारा वो करली ब्रैकेट्स जो होते हैं, इसके अंदर हम अपने डेटा को सेपरेट करते हैं। इसके अंदर जो डेटा हमें स्टोर कराने हैं वह वो हमारे नंबर हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर हो सकते हैं, या फिर लेटर हो सकते हैं। लेटर का मतलब ABCD इस तरह के, या फिर हमारा कोई वर्ड हो सकता है। वर्ड का मतलब जैसे कि हाय, हेलो, ठीक है, या आर के, कुछ भी इस तरह के जो हमारे पास कह सकते हैं वर्ड जो होते हैं, इनको हम लोग इस करली ब्रैकेट के अंदर यानी सेट के अंदर, इसको हम लोग सेट बोलेंगे। इस सेट के अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेट को सेपरेट करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस करली ब्रैकेट के अंदर हम अपने जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। एक चीज और कि जो हमारा सेट एलिमेंट्स होते हैं, मैंने सेट जो होते हैं उसके अंदर इनमुटेबल होता है। इनमुटेबल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेकिन एक चीज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि उस मेथड के अंदर जो हमारे पास सेट होते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव किया जा सकता है। माने कोई भी हम डेटा को ऐड करना चाहे या फिर कोई हम उसे रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सेट के अंदर 2 है, 3 है एंड 5 है, इस तरह के नंबर है, और दो नंबर को अगर हमें ऐड करने हो उसके लिए हम सेट का इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन को इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर हमें इस डेटा को रिमूव करने हैं तो हो सकता है, लेकिन लेकिन अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि अगर हमें ये 3 है, 3 की जगह पे हमें कुछ और करने हैं, यहाँ पे हमें कोई 4 रख देना है, तो इस तरह से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सेट के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओनली वन किसके अंदर से हम लोग चेंज करते हैं, तो लिस्ट के अंदर चेंज करते हैं। टपल के अंदर चेंज नहीं होता है।
सेट के अंदर भी नहीं होता है। ये एक इम्यूटेबल होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अंदर भी लेटर, नंबर, वर्ड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इंटीजर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, इस तरह के डेटा। अब जैसे कि इसको क्रिएट अ सेट, हम किस तरह से सेट को क्रिएट करते हैं देखना। सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रेकेट्स मतलब कुछ इस तरह से ब्रैकेट, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इस एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी हम डेटा देंगे वो कॉमा कर करके देंगे और हमारे साथ जो भी एलिमेंट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि लिखा गया HELLO, और इसके बीच में आप देख सकते हो हर करेक्टर जो हमारा है, उस करेक्टर या जो भी हमारे स्ट्रिंग दिया गया है, इस करेक्टर के अंदर हमारा डबल इन्वर्टेड कामा लगा गया है। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा करेक्टर को यहाँ पे स्टोर किया गया। तो करली ब्रेकेट लगाना जरूरी होता है सेट के अंदर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सेट नंबर 2 बनाया जिसमें कि हमारा स्ट्रिंग दिया गया है। ये स्ट्रिंग जो है एक पूरा हेलो लिखा गया है। अलग अलग करेक्टर को हम HELLO के द्वारा सेपरेट किए हैं। इसी तरह से हम सेट 3 के अंदर अगर कोई इस तरह से हेलो को सेपरेट करने हैं तो कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोग सेट समझ गए होंगे। सेट के अंदर क्या हो रहा है कि सेट के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करा रहे हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। जैसे कि हमारा H फिर इसको कॉमा लगाएंगे, इसके द्वारा सेपरेट कर दिया। इसके बाद हमने लिखा H के बाद E, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे लिखा हमने L, फिर इसको हमने ब्रैकेट बंद किया, करली ब्रैकेट लगाया। इसके बाद यहाँ पे फिर L। इस तरह से हम इसको डेटा को सेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सेट आप लोग समझ गए होंगे। सेट अगर आएगा भी तो कुछ यही आएगा। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से मेथड यानी किस किस फंक्शन का यूज होता है, क्या क्या रिटर्न कराने के लिए। तो अगर हम ऐड फंक्शन का यूज करेंगे तो हम इसके अंदर दो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर, अगर हमें कोई डेटा वहां से डिलीट करना है या क्लियर करने हैं तो उसके लिए क्लियर फंक्शन का। कॉपी, कॉपी फंक्शन का हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई सेट के अंदर कोई चीज कॉपी करने होते हैं। डिफरेंट, जब हमें दो नंबर को, अगर दो सेट हमारे पास दिए गए उन सेट को डिफरेंट करने हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंस फंक्शन का। इसी तरह से अगर हमारे डिफरेंट फंक्शन को अपडेट करने हैं तो डिफरेंट डैश अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। डिस्कार्ड हो गया, इंसर्शंस हो गया, यानी अगर कोई हमें डेटा को इंसर्ट कराने हैं, यानी उसके अंदर डेटा को जो है एक जैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने है उसको रिटर्न कराने के लिए इंसर्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। सो आगे यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए यहाँ पे सेट दिया गया है। अब जैसे कि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो इसको ध्यान में रखना। ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कम्प्लेक्सिटी में मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है उस प्रोग्राम का जो है अधिकतम टाइम क्या लगने वाला है, जिसको हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हम अगर प्रोग्राम के अंदर कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो एक टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो अगर हमें जैसे प्रोग्राम जब हम करते हैं तो जिसमें कम टाइम लगता है उसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसे ही बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर होता है कि अगर हमारा जो भी मेमोरी के अंदर, जो भी लोकेशन के अंदर या जो भी मेमोरी के अंदर जितना डेटा ले रहा है उस डेटा से क्या कम डेटा ले रहा है, यानी हमारा जो स्पेस है वो कम ले रहा है, तो उसे स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। मानिए इसे हम अपना जो है कम हमारे पास डेटा लग रहा है। तो अगर इसकी वर्स्ट केस की बात करें तो अधिकतर जो हमारा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन होती है, इसको हम लोग बिग ऑफ एन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिग ऑफ एन होती है, और अगर बिग ऑफ एन अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ 1 होता है, ठीक है। तो अधिकतम जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बिग ऑफ एन के अंदर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्सिटी याद रखना है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी का एक सेट दिया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी जो है पाइथन के अंदर हम इसीलिए यूज करते हैं कि इसके डेटा, मतलब इसके अंदर भी हम अपने डेटा को सेपरेट कर सकें, मैंने इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई 100% इम्पोर्टेंट है, इसको कोई भी मिस नहीं करेगा। सो आगे बढ़ते हैं, इसके डिक्शनरी क्या होता है। तो जैसे PHP और जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव एरे का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही पाइथन में डिक्शनरी इसके अलग मतलब इसके नाम से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिक्शनरी जो है वो हैशेज की
तरह होता है, डिक्शनरी के की और वैल्यू की पेयर होती है, माने इसके अंदर की एंड वैल्यू की पेयर होती है, उसकी हेल्प से हम डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी जो है की और वैल्यू को कॉलन जो होता है उसके साथ सेपरेट किया जाता है। अभी हम लोग इस डैश के साथ सेपरेट कर रहे थे, बट अब ये कॉलन जो है इसके द्वारा हम सेपरेट करेंगे डिक्शनरी के अंदर। ये बातें ध्यान में रखना, अभी यूज करेंगे एग्जाम्पल में तो समझना, ठीक है। की और वैल्यू को पेयर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, यानी जो हमारा वैल्यू होती है पेयर होते हैं उसको हम लोग कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल होता है, मतलब डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारे पास डेटा होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी हमारा क्या है, म्यूटेबल है। डिक्शनरी में जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और मेथड जो पॉप ऑपरेशन यानी पॉप फंक्शन जो होता है उसके जरिए हम की को चेंज भी कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट जो की होते हैं उसको नहीं दी जा सकती। अब जैसे पॉप ऑपरेशंस को हमने बताया था कि पॉप में हम अपनी जो अगर डेटा है उसको रिमूव करना चाहे तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। डिक्शनरी और लिस्ट में कुछ निम्नलिखित यहाँ पे चीज़ें दी गई है, दोनों क्या होते हैं, मूटेबल होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी एंड लिस्ट दोनों मूटेबल होते हैं, दोनों गतिशील होते हैं, आवश्यकता अनुसार पे बढ़ सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं, मतलब जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। दोनों हम नेस्टेड किया जा सकता है, एक लिस्ट के दूसरी लिस्ट से हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट क्या होता है, एक जैसा होता है, दोनों म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखना क्रिएट और डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी को ये क्रिएट करने के लिए की एंड वैल्यू, ये दो चीज़ें, की एंड वैल्यू को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, माने इसको भी हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर ही सेपरेट करते हैं। बट इसके अंदर जैसे कि हमारा ये सबसे पहले 1 दिया गया है डिक्शनरी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 1, इसके बाद फिर हम ये कॉलन लगाते हैं, इस कॉलन को लगाने के बाद जो हमारा स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम कामा के द्वारा इसको सेपरेट करते चले जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग देना है वो देंगे, इस तरह से हम अपना करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलन है, कॉलन, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे सेपरेट किया गया है किसके साथ, सेमी कॉलन के साथ। तो हमारी की जो है वो 1 है, वैल्यू जो है हमारा एशियन, जैसे कि अगर हमें कोई की देनी है तो की को, ये हमारा की हो गया 1, और वैल्यू जो है वो हमारा है एशियन, ठीक है। तो की और वैल्यू को करली ब्रैकेट्स के द्वारा अंदर लिखा जाता है। की को हम लोग सेपरेट करते हैं किसके साथ, की को सेपरेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा जो ये डबल यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है इसके द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं डिक्शनरी के अंदर, और डिक्शनरी को हम लोग जब लिखते हैं तो शॉर्टकट में डिक्ट लिखते हैं, ये भी याद रख लेना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब जैसे कि डिक्शनरी के अंदर अगर मेरे किसी एलिमेंट को ऐड करने हैं, यानी एडिंग एलिमेंट टू अ डिक्शनरी, तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा डिक्ट दिया गया है, यानी डिक्शनरी हमारा दिया गया है, इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाया गया, फिर यहाँ पे हमारी डिक्शनरी जो है वो इम्पटी है, यानी खाली है, ठीक। तो हम डिक्ट को प्रिंट करा देंगे, फिर हमें अगर दो चीज़ों को जोड़ने हैं, जैसे जीरो, यहाँ पे हमारा डिक्शनरी एशियन दिया गया है जीरो में, फिर डिक्शनरी 2 दिया गया है पब्लिशर, फिर डिक्शनरी हमारा 3 दिया गया है जिसमें 1 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमें इसे जोड़ना है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने की सुविधा भी हमें डिक्शनरी देती है। इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखना है, सिंटेक्स याद रखने हैं। अब डिक्शनरी के अंदर कुछ ये आपके मेथड दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं, जैसे क्लियर करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए, फॉर्म की करने के लिए, गेट करने के लिए, हैच की करने के लिए, आइटम्स को कॉल करने के लिए, की फंक्शन को कॉल करने के लिए, पॉप्स करने के लिए, ये सारे फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं डिक्शनरी को। डिक्शनरी में बस आपको एक सिंटैक्स याद रख लेना है कि हमारा डिक्ट जो होता है, यानी डिक्शनरी जो होता है, इक्वल टू करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले अपना जो भी की होगा देंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको तरह से बिंदी देंगे, फिर यहाँ पे जो भी नाम लिखना होगा वो लिखेंगे, इसके बाद फिर कामा के द्वारा सेपरेट करेंगे, फिर दूसरा की देंगे, ये हमारा वैल्यू हो जाएगी, ओके। इसके बाद हमारा फिर की हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे, इस तरह से हमारा करली ब्रैकेट्स लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के अंदर डिलीट कर सॉरी स्टोर करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर भी वही सारी ऑपरेशंस होती है जो ऑपरेशंस हमने पढ़ी थी। अब लास्ट हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, सॉर्टिंग, इसके बाद ये चैप्टर जो है आपका एंड हो जाएगा, इसके अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
सॉर्टिंग डिक्शनरी क्या होता है ये थोड़ा सा समझो, इसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। जैसे कि हमारे रियल लाइफ के अंदर अगर हमारे पास डेटा है, जैसे कि हमारा डेटा है 5, 7, 9, 4, 3, 2, 1। अब इस डेटा को अगर हमें सॉर्ट करने हैं तो उसके लिए हम सॉर्टिंग डिक्शनरी का यूज करते हैं, यानी सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो किस तरह से हमारा हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है उसके लिए हम यूज करते हैं सॉर्टिंग डिक्शनरी का। ठीक है, तो सॉर्टिंग डिक्शनरी की ज़रूरत जो है, डिक्शनरी में हमारा जो भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, बिग ऑफ वन, खोज समय के लिए उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए था, जबकि एक हमारा जो भी लिस्ट होता है उसके हमारा बिग ऑफ एन को जटिल यानी समय के साथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉर्टिंग डिक्शनरी का। ठीक है, तो सॉर्टिंग डिक्शनरी के अंदर हम अपनी डेटा को कुछ इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसको सॉर्ट करने का दो टेक्निक होता है, सॉर्टिंग बाय की, सॉर्टिंग बाय की, ठीक है, एंड सॉर्टिंग बाय वैल्यू, यानी हम उसके वैल्यू के द्वारा सॉर्टिंग कर सकते हैं एंड उसके हमारा जो की होता है उसके द्वारा सॉर्टिंग कर सकते हैं।